लॉकडाउन के दौरान कोरोना काल में आपको बता दें कि आप घरों में हैं और हम सड़क पर हैं, इसलिए कि आप घरों में सुरक्षित रहें और हम आपको समाचार दिखा सकें। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रोड़ेबाजी खासकर हुई है, जो पत्थरबाजी हुई है, वो है घाट के चक्का गांव की है, जो कुछ दिन पहले ही आपने ये खबर देखा था। गांव पूरा सुनसान हो चुका है, गांव के सड़कों पर लोग दिख नहीं रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे सिर्फ खेल रहे थे, ऐसा देखा गया। आपको बता दें कि जो दूसरे पक्ष का जो अगर मामला है तो उन्हें हम ढूंढते रह गए, किसी भी आदमी से हमने मुलाकात में नहीं कर पाया। वहां पर लोग मिले ही नहीं। चौकीदार हैं वहां पर हायाघाट के, और वो भी उन्होंने बताया कि यहां पर कोई भी नहीं है, सब लोग गिरफ्तारी के डर से भाग चुके हैं। ऐसा देखने में भी आया। बहुत सारे घरों तक हम आगे तक गए लेकिन लोग दिखे नहीं। ये मामला पंचायत से शुरू हुआ था, जहां पर पत्थरबाजी हो गई थी और बड़ा एक रूप ले लिया था, जहां तक 1.5 घंटे तक ये पत्थरबाजी चली थी। विशेष कवरेज देखिए, इंटरव्यू आपको सुनाएंगे आज हायाघाट प्रखंड विकास पदाधिकारी का, जिन्होंने कहा है कि वहां पर इस वक्त जो स्थिति है वो सामान्य है, लेकिन पंचायत के दौरान स्थिति बिगड़ी थी। यही वो गांव है जहां पर ये पत्थरबाजी की घटना उस दिन हो पाई थी। आपको बता दें, यही देख सकते हैं, एक महिला जो यहां पर चापाकल पर पानी पीते हुई दिखी और बाकी कोई वहां पर दिखा नहीं। देख सकते हैं कैसे ये सड़क पर पत्थरबाजी हो गया था, जिसके बाद ये नज़ारा है। पूरा कवरेज देखिए, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। वहाँ पर क्या स्थिति थी सर, और अब क्या स्थिति है सर वहाँ की? एक्चुअली परसों चक्का में एक ही समुदाय के 2 पक्षों के बीच में आपसी विवाद को लेकर के काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई थी। दोनों पक्षों की तरफ से रोड़ेबाजी की गई, आपस में लाठी डंडे भी चलाया गया था। ये 2-3 साल पहले से ही चली आ रही घटना थी, जो कि आपस में पारिवारिक विवाद कर सकते हैं। वो पारिवारिक विवाद धीरे धीरे एक समूह का रूप लेता चला गया और उस दिन पंचायत होनी थी उसी विवाद को सुलझाने के लिए, लेकिन वो पंचायत हो नहीं पाई। पंचायत के क्रम में ही लोगों में कुछ कहासुनी हो गई, उसके बाद से जोरदार विवाद शुरू हो गया। इससे प्रभावित हुआ कि उस चक्का गांव के साथ में बगल में और भी अन्य समुदाय के भी लोग थे, जिनके घरों में रोड़ेबाजी का पत्थर पहुंचा, तो एक विकट स्थिति उत्पन्न हो गई थी। हम लोग थाना और हमारे पूरा प्रशासन के जाने के बाद स्थिति पर नियंत्रण कर लिया गया। 8-9 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, कुछ लोग घायल भी हुए हैं, कई लोगों पर नामजद अभियुक्त भी बनाया गया है और तत्काल स्थिति काफ़ी नियंत्रण में है और हम समझते हैं कि ये नियंत्रण में ही रहेगी। सर, बात अगर करें वहाँ की स्थिति की, तो वहाँ पर जब आप गए तो क्या वहाँ पर लाइव रोड़ेबाजी हो रही थी? बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा रोड़ेबाजी हो रही थी। हम लोग वहाँ पर थे, पूरा सड़क पत्थर से भरा पड़ा था। पुलिस के जाने के बाद वो लोग तितर-बितर हो गए, भाग गए, लेकिन हम लोग देखते देखते काफ़ी मात्रा में पत्थरबाजी हो रही थी। सर, उस बीच में कहीं न कहीं आपको भी सुना कि थोड़ा सा डर था कि? हाँ बिल्कुल, डर तो स्वाभाविक सी, कहाँ से पत्थर आ जाएगा, कहाँ पर गिर जाएगा। हमें भी लग रहा था कहीं पीछे से कोई पत्थर ना मार दे, कोई आगे से कहीं बगल से ना मार दे, ये संभावना थी। लेकिन पुलिस के साथ में थे हम लोग और संयोग है, शुक्र है कि इस तरह की कोई घटना हमारे साथ नहीं। पीड़ित पक्ष की अगर बात करें तो उन्होंने अपना पक्ष रखा कि मेरी बेटी साग तोड़ने के लिए गई थी और उसके साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन सामने वाले जो दूसरे पक्ष हैं उनका क्या कहना था सर? नहीं, हमें लगता है कि ये किसी कोई भी अन्य इसको मुद्दा बनाने से ज़्यादा बेहतर है कि ये लोग आपसी विवाद था, कोई लड़की की बात नहीं थी, कोई इस तरह की कोई बात नहीं थी वहाँ पर। वो सिर्फ आपसी विवाद था जो कि बड़ा रूप ले लिया था। सर, अब क्या स्थिति है सर वहाँ की? अभी नियंत्रण में, पूरी तरह से नियंत्रण में। कई लोगों में, काफ़ी लोगों का प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है, कोई नामजद अभियुक्त हैं, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। स्थिति अभी तत्काल पूरी तरह से नियंत्रण में। कुछ लोग गांव से छोड़कर चले गए थे, वो लोग, उन लोगों से कैसे बात हुई? फिर वहाँ पर जाकर आपने फिर कैसे समन्वय एकत्रित किया? नहीं, गाँव में उस समय जब हम गए तो भाग गए थे, डर से भाग गए हों, पुलिस की डर से भाग गए हों, अरेस्टिंग होने लगी थी, तो लोग जो नहीं भी पक्ष होंगे, संदेह के आधार पर किसी की गिरफ्तारी की कर ली गई, तो ऐसे लोग में सब कोई वहाँ से फरार हो चुके थे। फिर तत्काल अभी वर्तमान उपर मुख साहब थे और भी कुछ गणमान्य लोग उपस्थित थे, तो वो शायद हमारे साथ में नहीं गए, उन लोगों का कुछ अपना मुद्दा होगा, लेकिन आपस में हम लोगों के जाने के बाद नियंत्रण स्थितियाँ काफ़ी नियंत्रण में रही और लोगों को लगा कि नहीं, अब उन लोगों के साथ भी कोई घटना नहीं हो सकती। कितना घंटा कैंप आपको करना पड़ा वहाँ पर सर? पुलिस के द्वारा तो तत्काल बहुत देर तक, 48 घंटे तक कैंप की गई। मैं वहाँ पर करीब 1 घंटा तक रुका था। सर, क्या संदेश इस ऐसे मामलों में क्या संदेश? हम ये कहेंगे कि अभी ये कोरोना का समय है, पाक रमजान का महीना चल रहा है, कभी भी लड़ाई झगड़ा किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। लोग शांति से रहें। यूँ ही हम लोग कोरोना महामारी से ग्रसित हैं पूरी तरह से, पूरा क्षेत्र में, पूरा दुनिया में फैली हुई है और ऐसे में हम लोग छोटी छोटी बात को लेकर के इतना कलह उत्पन्न करके आपस में विवाद कर लें, मारपीट कर लें। रमजान का महीना पाक महीना है, चोट लग जाती है किसी को, तो ये बिल्कुल ही गलत है। कोई समस्या है तो थाना है, पुलिस है, प्रशासन है, उनके पास आकर के अपनी बातों को रखें। हम लोग निश्चित तौर पर उसका समाधान करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।